उत्तर प्रदेश के मेरठ में 6 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कारण ये है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान एक महिला की किडनी चुरा ली थी। वो महिला जिसकी किडनी चुराई गई, अब वो एफआईआर दर्ज करा चुकी है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। उन पर आरोप है डॉक्टरों पर कि उन्होंने बिना बताए उस महिला की किडनी चुराई। कलयुग में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर इस तरीके से लापरवाही करते हैं कि वो मरीजों के साथ इस तरीके का छलावा कर रहे हैं। कुछ चंद पैसे के लालच में वो मरीजों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ खेल ही नहीं रहे हैं, शरीर का पार्ट चुरा कर उसे बेच रहे हैं। ये जो महिला हैं, इन्हें पेट दर्द की परेशानी थी। ये मेरठ के केएमसी हॉस्पिटल में जाती हैं। इलाज के दौरान इन्हें पता चलता है कि इनकी किडनी चुरा ली गई है। ये बात इन्हें 5 साल बाद पता चलता है। जिस बीमारी के इलाज में ये गई थी, वो बीमारी भी ठीक नहीं होती है। और तो और जब बीमारी और ज़्यादा बढ़ने लगती है तो ये दोबारा जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि इनकी एक किडनी गायब है। ये अपनी पुरानी रिपोर्ट दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इनके पास 2 किडनियां थी और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बिना बताए इनकी किडनी चुरा ली और इसकी जानकारी भी इन्हें नहीं मिली। 5 साल बाद जब इन्हें पता चला कि इनकी किडनी चोरी हो गई है, उसके बाद ये हॉस्पिटल से लेकर स्टेशन तक दर दर भटकती रही न्याय के लिए। ये कह रही हैं, ये जो महिला हैं कविता, इनका ये कहना है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। न्याय इसलिए कि बिना बताए किसी डॉक्टर द्वारा इस तरीके से अंग चोरी कैसे की जा सकती है। एफआईआर पुलिस स्टेशन नहीं लिखता है। हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि आपने जो है वो अपना अंग, किडनी जो है वो बेच दिया है। इस तरीके के बड़े आरोप कविता पर लगातार लगते हैं और वो कई सालों तक दर दर भटकती रहती हैं। इसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और कोर्ट के आदेश के बाद उनके इस चीज़ को एफआईआर लिखी जाएगी, इस चीज़ को जो है वो आदेशित किया जाता है। उसके बाद कविता का जो है वो एफआईआर लिखा जाता है और एफआईआर मेरठ के इस प्रसिद्ध हॉस्पिटल के 6 डॉक्टरों पर लिखा जाता है। केएमसी अपने आप में एक बड़ा हॉस्पिटल है और मेरठ के नामी गिरामी हॉस्पिटलों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चंद पैसे के लालच में ये मरीजों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आपको बताना है। या ऐसी कई घटनाएं लगातार देखने को मिली हैं। इससे एक बात तो साफ है कि ये जो हॉस्पिटल है उसमें कैसे अंगों के साथ जो है वो खेल होता है और ये जो खेल है वो कुछ चंद पैसे के लालच में होता है। डॉक्टरों, हॉस्पिटल के जो स्टाफ नर्स हैं और अलग अलग जो कर्मचारी हैं, उनके सहयोग से मरीजों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ जो है वो होता है। अब कविता ये कहना चाह रही है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। ये दैनिक भास्कर की खबर है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। उसमें लिखा है कि ऑपरेशन के बहाने किडनी निकाली, 5 साल बाद पता चला कि उनकी किडनी चोरी हो चुकी है। स्टाफ जो है उनसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपनी किडनी बेच दी है। एफआईआर के दौरान अब जो है वो डॉक्टर उन्हें धमका रहे हैं। मेरठ के ये जो 6 डॉक्टर हैं, इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो बुलंदशहर की एक महिला हैं कविता, उन्होंने कराई है क्योंकि उनकी किडनी निकाली गई है बिना उनकी जानकारी के। 5 साल बाद जब उनके पेट में दोबारा दर्द होता है, वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल ने उनकी किडनी चोरी कर ली है। उसके बाद वो हॉस्पिटल से लेकर पुलिस स्टेशन तक चक्कर ही काटती रह जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, उसके बाद एफआईआर होती है। ये जो मैं हॉस्पिटल आपको बता रही हूँ, अगर आप को जानकारी हो तो ये नामी हॉस्पिटलों में से एक है और अलग अलग जगहों पर केएमसी जैसे हॉस्पिटल्स हैं और इसमें इस तरीके की घटना होगी तो सोचने की बात है कि एक आम इंसान इलाज के लिए किस पर यकीन करे। जब डॉक्टर भी ऐसे छलावा करने लगेंगे तो गरीब मजदूर जो है वो किस पर यकीन करेगा। बुलंदशहर का एक कस्बा है मुगराशी, वहीं की रहने वाली हैं। ये बताया जा रहा है कि एक छोटी सी गली में छोटा सा मकान है। पति जो हैं जयदेव, वो मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। 3 बच्चे हैं। उसके बाद ये जो पत्नी है वो खुद भी इतनी बीमार रहती हैं कि पूरे परिवार जो है वो कर्ज से दबा हुआ है। इसके बाद भी इस तरीके से जो उनके साथ हुआ है वो एक और तरीके से उन्हीं की परेशानी और बढ़ा रहा है, क्योंकि अब जो उनकी बीमारी बढ़ रही है उसके इलाज में उन्हें और ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पति मजदूर है, 3 बच्चे हैं, उन्हें भी पालना है। अब कविता ये चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, न्याय मिले। उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है 13 जनवरी 2024 को, वो उसमें क्या लिखा है वो जानिए। थाना नरसेना में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें केएमसी हॉस्पिटल मेरठ के प्रबंधक डॉक्टर सुनील गुप्ता, उनकी पत्नी प्रतिमा गुप्ता और सहित डॉक्टर जो हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर लिखी गई है। इसमें मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994
की धारा 18 सहित कई धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। और कविता ने ये बताया है कि साल 2010 के आसपास उन्हें तेज बुखार आता है, उनके पेट में थोड़ी सी दिक्कत उन्हें महसूस होती है। उसके बाद वो मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाती हैं और उनके पेट का ये जो दर्द है वो ठीक नहीं होता है। फिर वो स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराने के लिए भी जाती हैं। उसके बाद वो मेरठ के केएमसी हॉस्पिटल का नाम सुझाया जाता है लोकल डॉक्टरों द्वारा। फिर वो केएमसी हॉस्पिटल पहुंचती हैं और वहां पर 20 मई 2017 को वो एक रिपोर्ट भी दिखा रही हैं जो डॉक्टर द्वारा दिया गया है, जो जांच के दौरान उन्हें जो रिपोर्ट मिली है। और इस रिपोर्ट मैं आपके साथ स्क्रीन पर साझा भी कर रही हूँ, आप देखिए कि जो ये रिपोर्ट है उसमें कविता की दोनों किडनी होने की पुष्टि की गई है। लेकिन अभी उनकी जब दोबारा से अल्ट्रासाउंड होता है 5 साल बाद, तो उनकी एक किडनी अचानक से गायब पाई जाती है और स्टाफ द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आपने जो है वो अपनी किडनी बेच दी है। कविता ये बताती है कि करीब 2 साल बाद उन्हें फिर से पेट में दिक्कत महसूस होती है और वो स्थानीय डॉक्टर से पेट की दर्द की दवा लेना शुरू करती हैं। लेकिन उनकी ये दिक्कत जब लगातार फिर से बढ़ने लगती है तो फिर से वो केएमसी हॉस्पिटल पहुंचती हैं और वहाँ पर उनका एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड रूम में वो जाती हैं, तब उनके ही स्टाफ द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती है कि उनका एक किडनी जो है वो नहीं है, सिर्फ एक किडनी है। और स्टाफ जांच के दौरान उनसे ये पूछता है कि क्या आपने एक किडनी बेच दी है। फिर वो महिला जो है वो घबरा जाती है और वो कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्हें बताया जाता है कि आपकी एक किडनी नहीं है। और स्टाफ ये बताता है कि वो स्टाफ को बताती हैं कि उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ था और जब इलाज होने से पहले जब वो यहाँ पर आई थी तब उनके पास 2 किडनियाँ थी। इस तरीके की परेशानी होने के बाद वो हॉस्पिटल के अलग अलग स्टाफ से मिलती हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है क्योंकि दाल भी वहीं पर गली थी और दाल भी वहीं पर गलाई गई थी, तो बोलने वाला कोई तो रहता नहीं है। फिर ये थाने पहुंचती हैं और थाने में तमाम मिन्नतें करती हैं, लेकिन गरीबों की सुनता कौन है, चाहे थाना हो चाहे हॉस्पिटल। और ये दर दर भटकती रहती हैं और कई जगहों पर इस बात को भी लिखा गया है कि चप्पल तक घिस जाती है कविता की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आखिर में उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। बुलंदशहर के एसपी सिटी हैं शंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने बताया है कि थाना नरसेना में ये जो शिकायत है वो उन्हें मिली है और कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा जो है वो दर्ज कराया जा चुका है। जो महिला है उनका नाम कविता है, वो मेरठ के अस्पतालों के डॉक्टरों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान उनकी किडनी जो है वो चुरा ली गई है। जो भी जानकारी हमारे सामने आएगी उस पर हम जो है वो जांच करेंगे और जो जांच है वो पूर्णतः पारदर्शी होगी, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। महिला के वकील ने बताया है कि बिना किसी जानकारी दिए, बिना किसी परमिशन दिए उन्होंने किडनी जो है वो चोरी की है और इस वजह से महिला को इधर उधर भटकना पड़ा। मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया तो मैंने इस मामले को कोर्ट केस कराया और कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर पर जो है वो मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके उलट ये बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल संचालक हैं वो लगातार इन पर दबाव बना रहे थे और उनका जो पर्चा है वो सब भी अस्पताल द्वारा फाड़ दिया गया था, इन्हें भगा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी महिला जो है वो लगातार अपने हक के लिए लड़ती रही और आज जो है वो एक एफआईआर के रूप में सच्चाई जो है वो सामने आई है और कई जगहों पर खबरों में इसे प्रकाशित भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर आकर वहीं रुक जाता है कि जो शिक्षित नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, क्या उसके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल अस्पताल बिना जानकारी के कर सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यही है कि क्या आंख मूंद कर अब इस समय में किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता? हम डॉक्टर्स तक पर भी आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते कि इलाज के दौरान हमें ठीक करने की बजाय ये हमारे अंग को भी बेच सकते हैं। ये है सच्चाई जो आजकल देखने को मिल रही है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार सामने आई। बिहार की भी ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसमें इलाज के दौरान पैर काट दिया गया था। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मरीज को बाएं पैर में तकलीफ होती है लेकिन ऑपरेशन दाहिने पैर में कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं या पढ़े लिखे कुछ चंद पैसे के लालच में लालची डॉक्टर हैं, इनसे कैसे बचा जाए और इसके लिए कोई कठोर और सख्त नियम सरकार या प्रशासन बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर बनाती भी है तो उसे कितनी मजबूती से लागू करेगी, क्योंकि जो शिक्षित है वो तो समझ सकता है, वो तो
इलाज के दौरान भी अगर उसके साथ कुछ भी बड़ा या छोटा होता है तो वो इस चीज़ को भाप लेता है, लेकिन जो मज़दूर हैं, जो कम पढ़े लिखे शिक्षित नहीं हैं, उनके साथ जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो वो ये चीज़ समझ भी नहीं पाते और उनके साथ इस तरीके से छलावा हो जाता है। ये खबर थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी, इसलिए भी साझा करनी थी ताकि आप इस वीडियोस को शेयर कर और लोगों को जानकारी दीजिए कि डॉक्टरों पर आंख मूंद कर यकीन ना करें, क्योंकि ये डॉक्टर आपकी ज़िंदगी बचाने की बजाय आपके शरीर के साथ जो है वो ज़रूर खिलवाड़ कर सकते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स तक से भी जो है वो खिलवाड़ कर सकते हैं। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।